हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 13.3 और इसमें आप लोग जो है 2 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 जरा बुक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आय के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आय परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। देखिए, कोई जो है जीवन बीमा एजेंट है, उस 100 पॉलिसी धारकों की आय के बंटन के आंकड़े को यहाँ पे जो है प्रस्तुत किया है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, देखिए बंटन क्या है, यहाँ पे है आय वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या। तो आय वर्षों में यहाँ दिया हुआ है 20 से कम, पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45, 40 से कम 78, 45 से कम 89, 50 से कम 92, 55 से कम 98, 60 से कम 100। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है? माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए चलिए देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। जैसा कि बताएं, माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें जो है कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी? 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है। देखते हैं हम जो है इस तरह से ऐसी सारणी बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम हो। ठीक, पहली सारणी में आय वर्षों में, दूसरे में रहेगा बारंबारता, तीसरे में संचयी बारंबारता। ठीक, चलिए जरा हम ध्यान देंगे यहाँ पे। आय वर्षों में हमारा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। इसे हम जो है वर्गतराल में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हम लिख देते हैं 20 से कम, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20 से 25। 25 से कम है, यहाँ 20 से कम ही पहली जो है हुआ पहले, तो यहाँ 25 से कम है तो इसमें हम लिखेंगे 20 से 25। फिर यहाँ देखिए, तो 20 से कम जो है पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है। यहाँ पे अगर इस तरह से हम वर्गंतराल में लिखेंगे तो पॉलिसी धारकों की संख्या को हमें संचयी बारंबारता में लिखना होगा। यहाँ हम लिखेंगे 2, 20 से कम 2, 20 से 25, 20 से 25, इधर देखिए 20 से 25 इसे हम लिखे, फिर हम लिखेंगे 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक, इसे हम जो है संचयी बारंबारता हम लिखेंगे 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78,
45, 78, 89, 92, 89, 92, 98, 100। ठीक, चलिए तो बारंबारता में हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे हम। बारंबारता में हम क्या लिखेंगे, वैसे हमें जब बारंबारता दी हुई होती है तो हम जो है संचयी बारंबारता निकालते हैं, लेकिन यहाँ संचयी बारंबारता इस तरह से हम जो है वर्गांतराल में लिखे तो इसे जो है पालसी धारकों की संख्या को हमें लिखना होगा संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता हम लिख दिए, तो बारंबारता कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2, फिर 6 में से 2 घटाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ 24 में से 6 घटाएंगे, जरा ध्यान देंगे 18, फिर यहाँ हम जो है 45 में से 24 घटाएंगे, 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 21 आ गया। फिर देखिए 78 में से 25 घटाएंगे हम, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33। फिर देखेंगे 89 में से 78 घटाएंगे, 9 में से 8 गए 1, 8 में 7 गए 1, 11 हुआ। फिर यहाँ हम देखते हैं 92 में से 89 घटाएंगे, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पे 8, 8 में से 8 गया कट गया। फिर 98 में से 92 घटाएंगे 6, और 100 में से 98 घटाएंगे कितना आया 2। ठीक, इस तरह से जो है हमारी बारंबारता वाली सारणी बनी कॉलम। अगर इसे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता अगर हम इसे करते हैं 2, 2 4 6, 18 6 24, 24 21 45, 45 33, 78 78, 1 79, 10 89, 89 3, 92 92 6 98, 98 2 100। ठीक, तो इस तरह से जब हम वर्गांतराल में लिखते हैं तो पालसी धारकों की संख्या को हमें संचयी बारंबारता में लिखना होगा। फिर हम बारंबारता वाला कॉलम बनाए और जिस तरह से बनाए हम आप लोगों को बताए, ठीक, उसका जस्ट विपरीत बनेगा। उसमें संचयी बारंबारता में जोड़ा जाता था, इसमें जो है घटा के लिखा जाएगा। तो देखते हैं अब फिर जो है हमारा कॉलम, अरे साड़ी पूरा कंप्लीट हुआ, साड़ी कंप्लीट हुआ तो फिर उस तरह से जैसा कि जो है हम लोग माध्यक निकालते थे फिर वही देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम n निकालेंगे, n बराबर हमारा जोड़ देंगे 2 4 6 8 14 1 15 3 18 1 19 3 22 6 28 2 30 की जीरो यहां से लगा 3 1 4 3 7 2 9 1 10। n बराबर कितना आया हमारा 100 आया, n बराबर 100। तो चलिए हम यहां लिखते हैं n बराबर 100, तो n बाई 2 बराबर 100 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 50। n बाई 2 का मतलब n बटे 2 हमारा 50 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे 50वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है 50वां पद 78 के नीचे दिख रहा है। 50वां पद जो है संचयी बारंबारता 78 के अंतर्गत है, ठीक ना। आगे देखेंगे, इसलिए जरा ध्यान दीजिए, इसे हम इरेज करते हैं, इसे इरेज करिए तो यहां से शुरू करिए, इसे पूरा हटाइए। चलिए फिर से देखिए यहाँ पे, तो n बराबर हमारा आया 100, तो हम लिखेंगे n बटे 2 बराबर 100 बटे 2 बराबर कितना हो गया 50। तो 50वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है 78 के।
78 के अंतर्गत है। ठीक, इसलिए हमारा माध्यक वर्ग क्या हुआ? माध्यक वर्ग बराबर हम देखेंगे, माध्यक वर्ग 35 से 40, माध्यक वर्ग हो गया हमारा 35 से 40। तो यल बराबर हम क्या लिखेंगे? 35। एफ देखेंगे, एफ देखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो एफ बराबर हमारा हो गया कितना? 33। फिर सी एफ माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हम देखेंगे, तो इसके पहले की संचयी बारंबारता 45, सी एफ बराबर 45 और एच बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5। हमें क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ और सबके इनटू क्या हुआ? एच। यल का मान देखिए कितना है? यल हमारा है 35 प्लस एन बाई टू कितना है? एन बाई टू 50 बटे 2, सॉरी एन बाई टू 50 ही है, माइनस सी एफ कितना है? 45 बटे एफ का मान कितना? 33 गुणे एच का मान 5। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो माध्यक बराबर हमारा हुआ, हम देखते हैं 35 प्लस 50 में से 45 गया, कितना बचा? 5 गुणे यहाँ है 5 बटे कितना हमारा है? 33 बराबर हम लिखेंगे 35 प्लस 5 बचे 25 बटा 33। 25 में 33 से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे हम देके दिखा रहे हैं, दशमलव बढ़ा के 0, 3 सते 21, 3 सते 21 की 1 2, 3 सते 21 2 23, 231 बचा 9, 4 में से 3 गए 1, फिर 0 बढ़ाइए तो कितनी बार गया? 3 पचे 15, 6 बार जाएगा, 6 18 6 नहीं 5 बार, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165 घटाइए 5, 7 में से 6 गए, अरे 8 में से 6 गए 2, फिर 0 बढ़ा दीजिए, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 7 बार वही चला जा रहा है, 231। ठीक ना, तो हमारा होगा यहाँ पे हम देखते हैं बराबर 35 प्लस 0.7, 35 प्लस 0.757। ठीक, इसे क्या कर देंगे हम? बराबर हमारा आया 35.0757, तो इसे हम हटा देंगे, 2 अंक तक केवल रखेंगे, तो हमारा हुआ 35.0, सॉरी फिर से देखिए या इस तरह से करिए, 35 प्लस यहाँ पे इसे केवल हम 2 अंक तक लेंगे, तो 7 हटा देंगे तो 1 हम इसमें जुड़ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 0.76। 35 में 0.76 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 35.76। ठीक ना, तो यही जो है आय था, तो वर्ष में हम लिख सकते हैं क्योंकि आय था। तो बच्चों इस तरह से यही हमारा क्या हुआ? माध्यक आया। हमारा माध्यक कितना आया? 35.76। चलिए आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।